तो दोस्तों एक दनदनाती हुई खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर जुड़ी हुई है हमास, टर्की और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित। दोस्तों आप सभी को याद होगा जब इजराइल और हमास के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस दौरान मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और हम लोगों ने उसमें डिस्कस ये किया था कि ठीक है, हमास द्वारा इतना भीषण अटैक किया गया जिसमें इजराइल की इंटेलिजेंस फेलियर को हम लोग जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद हो या फिर अमेरिका की CIA हो, दोनों को ही इसके बारे में भनक नहीं लगी, जबकि ये सारी कुछ चीजें उनके बैकयार्ड में ही हो रही थी। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न ये उठ रहा था कि हमास को ये सारी चीजें सप्लाई किसने की, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो उस दौरान हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला था कि कुछ ही समय पहले इजराइल की डिफेंस फोर्स द्वारा कई सारे ट्रक जब्त किए थे, जिन ट्रक्स के अंदर विस्फोटक सामान गाजा के अंदर भेजा जा रहा था दूसरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के साथ मिलाकर। और ये ट्रक काफी बड़ी मात्रा में पकड़े गए थे जो कि टर्की से आ रहे थे गाजा की तरफ। बीच में जो इजराइल का चेक पॉइंट था वहां पर इनकी तलाशी वगैरह की गई और ये पकड़े गए। लेकिन वहां पर हम लोगों ने अंदेशा ये जताया था कि चूंकि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा गया है, तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि इससे पहले और इसके बाद कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री हमास तक गाजा में पहुंचाई गई होगी। क्योंकि परिणाम हम सभी लोगों ने देख ही लिया है, 5000 की संख्या में रॉकेट्स एक के बाद एक शुरुआती कुछ घंटों में ही दाग दिए जाते हैं, अभी तक दागे जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि हमास की जो तैयारी थी वो काफी बड़े स्तर की थी और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री इन तक पहुंचाई गई होगी। हालांकि ये केवल एक स्पेकुलेशन था कि शायद टर्की की तरफ से पहुंचाए गए होंगे। इसके अलावा भी कई सारे उम्मीदवार थे जिनके द्वारा ये सामग्री पहुंचाई गई हो, और इसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आ सकता था ईरान का, जिसने इजिप्ट के रास्ते ये पहुंचाया हो। लेकिन उस दिन हम लोगों ने इस बात को लेकर भी डिस्कस किया था कि अगर ये टर्की से ही आया है माल और टर्की की विस्फोटक सामग्री से ही ये सारे के सारे रॉकेट्स बनाए गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि टर्की की बैंड बजनी इन फ्यूचर तय है। क्योंकि टर्की नेटो सदस्य है और अमेरिका बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि नेटो का कोई देश इस लेवल पर आतंकवाद को समर्थन दे, और वो भी इजराइल के खिलाफ। अब दोस्तों इसी संबंध में एक और खबर निकल कर आ गई है। जी हाँ, और इस खबर को जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि टर्की के माथे पर नींबू जरूर कटा है। क्योंकि टर्की ने ये ऐलान किया है कि हमास आतंकी संगठन का जो मुखिया है, जो कि इस समय टर्की में है, उसे टर्किश गवर्नमेंट ने अपने देश से निकाल दिया है और उसे अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जल्द से जल्द टर्की को छोड़कर आप कहीं और चले जाएं। दरअसल हमास के चीफ का नाम बताया जाता है इस्माइल हानिया, और शुरुआती कुछ समय में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये दरअसल अपने परिवार के साथ काफी लंबे समय से कतार में मौजूद है। और खबर निकल कर आती है कि दोहा में ही ये अपनी फैमिली के साथ वहां पर रह रहा है। लेकिन अब दोस्तों बताया ये जा रहा है कि एक्चुअली जिस दिन इजराइल के ऊपर हमास द्वारा अटैक किया गया, उस दिन हमास का ये चीफ, जिसका नाम इस्माइल हानिया है, ये टर्की में मौजूद था। इस्माइल हानिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हमास का मुखिया है और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का ये चीफ भी है। इसका जन्म 29 जनवरी 1962 में गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था और ये अपनी पढ़ाई के दौरान हमास आतंकी संगठन से जुड़ गया। इसके बाद साल 2006 में इस्माइल हानिया फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बना, और जब भी इसके ऊपर किसी तरह का कोई संकट आया है, जब भी इजरायली फोर्सेस इसको टारगेट करने का विचार करती है, ये बार बार भागकर कतार चले जाता है और वहीं पर शरण ले लेता है। अब चूंकि ये टर्की में था, क्योंकि टर्की द्वारा ही इसे बाहर निकलने के लिए कहा गया है, तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद मोसाद टर्की तक पहुंच गया हो और कोई ना कोई इसके खिलाफ ऑपरेशन उन्होंने छेड़ दिया हो और इस्माइल हानिया को इस दौरान असासिनेट करने का उनका कोई प्लान हो, जिसके बारे में जानकारी इन्हें पता चल गई हो, इस वजह से टर्की ने बाहर निकाला हो। या फिर इजराइल की तरफ से अंदर खाने टर्की को बड़ी धमकी दी गई हो, यानी इजराइल को पता चल गया हो इसकी लोकेशन के बारे में, और जब उन्हें पता चला कि ये तो टर्की में है, तो उन्होंने टर्की की गवर्नमेंट से बात की हो। उन्होंने कहा हो कि देखिए, आपके हमारे संबंध खराब हो जाएंगे और किसी बड़े स्तर पर युद्ध हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में इसे आप अपने यहाँ से बाहर निकालिए। और इजराइल के दबाव में, उनके डर की वजह से टर्की इसे बाहर निकाल रहा हो। इसके अलावा ये भी संभावनाएं हो सकती है कि अमेरिका को भी इसकी जानकारी पहले लग गई हो और अमेरिका द्वारा भी इन्हें वार्निंग दी गई हो, और उसके बाद फिर इन्होंने इस्माइल हानिया को बाहर निकालने के लिए ये फरमान सुनाया हो। अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, टर्की की पूंछ यहाँ पर दबी पड़ी है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। और पिछले कुछ समय से टर्की जो अपने आप को जो हमास के साथ खड़ा दिखाई देने की एक्टिंग कर रहा था, उसके ऊपर से भी पर्दा हट रहा है। ये सीधा सीधा संकेत है और पूरी दुनिया इसको इस समय देख रही है। मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग भी जान पा रहे हैं कि टर्की खुद हमास के चीफ को अपने देश से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। खैर जो कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि इस बार इजराइल इसे बिल्कुल भी बख्शेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।